जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तब उधर से क्या हुआ कि परमात्मा ने फिर बताया उस गरीबदास जी को कि बेटा मैं प्रत्येक युग में जाता हूं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, यो कलयुग नाम कबीर धराया। मैं प्रत्येक युग में जाता हूं, एक लीला करता हूं। प्रत्येक युग में जब भक्ति प्रवेश करने जाता हूँ, एक शिशु रूप धारण करके मैं किसी सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान होता हूँ और वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति मुझे उठा ले जाती है। परमात्मा ने फिर सारी बताई कि सतयुग, इस सतयुग में ऐसे ऐसे विद्याधर नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी वो उठाकर दीपिका उठाकर ले गई। फिर वही ऐसे बने, सारी कहानी बताई कि वही फिर आगे चल के रामानंद बने और सारी कथा बताई। और कलयुग में जब मैं गया बेटा, मुझे एक नीरू नीमा नाम के जुल्हे उठा के ले गए थे काशी बनारस शहर से के तालाब से, लहर तारा तालाब से। और उनका कोई पिछला हिसाब था। ये नीरू नीमा कौन थे? द्वापर के अंदर एक सुदर्शन नाम के परमात्मा के भक्त हुए थे। जब परमेश्वर करुणामय नाम से आए हुए थे, उसने प्रार्थना की थी कि मेरे माता पिता ने आपका ज्ञान भगवान स्वीकार नहीं किया और ये बहुत दुख पाएंगे। मेरी अर्ज है दाता, किसी जन्म में उनको शरण में लेके पार करना। तो उस प्रॉमिस वश मैंने प्रॉमिस किया था उनसे, उस सुदर्शन से कि बेटा तू चिंता ना कर और निर्भय होकर निश्चिंत होकर शरीर त्याग दे, नहीं तो भी यही फंस जाएगा और मैं तेरे माता पिता को पार करूंगा, टाइम कितना लग जाइए। जिस कारण से मैं उस पिछले प्रॉमिस अनुसार अपने वचनबद्ध होने के कारण उनको नीरू नीमा को, जो सुदर्शन वाली माता पिता वाली आत्मा थी, उनको मिला था कमल के फूल पे। वो जुल्हे का काम करा करते और मैं भी लीला में शरीर से धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैं जुल्हे का काम करा करता। और जब मैं बचपन शिशु रूप धारण करके जाता हूँ तो मैं उस काल के लोक का दूध ग्रहण नहीं करता। कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ मैं और कुंवारी गाय के अंदर दूध यहाँ सतलोक से जाता है मेरी शक्ति से, और वो दूध पिया करूँ मैं। ऐसे ऐसे सारी कथा सुनाई। मैं वहाँ 120 वर्ष रहा था भाई। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी में कबीर हुआ। परमात्मा ने बताया कि मैं बेई नदी के ऊपर इस नानक जी को मिला था और उनको अंतर्ध्यान किया। एक दरिया में डुबकी लगवाने का बहाना करके लोगों ने सोच लिया कि ये मर गया। वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में, मैं ले गया उनको अप स्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था। वहाँ जाकर उनके समझाया, बैठाया, उनके शरीर को वहाँ छोड़ा। उनको भी मैं यहाँ लेकर आया था बेटा। जैसे आपको मिला हूँ इसी रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिला था। वो मेरी प्यारी आत्मा थी। वो सतयुग के अंदर राजा अमरीश थे और त्रेता के अंदर वही आत्मा नानक जी वाली राजा जनक थे। और उन जन्मों में मैंने बहुत अच्छी भक्ति की श्री विष्णु भगवान की, लेकिन बेटा जन्म मृत्यु उनकी मिटी नहीं। और आप सभी मेरी आत्मा हो, अपने को दुख होता है, तुम वहाँ कष्ट उठा रहे हो और मैं यहाँ तुम्हारे लिए रो रहा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को हो समझ न सकता कोई। कि हे गरीबदास, वो नीचे के जितने भी ब्रह्मांडों में प्राणी हैं
वो उस समर्थ सुखदायी भगवान, कष्ट निवारक, संकट मोचन भगवान को खोज रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, हमें सुख दो, हमारा दुख निवारण करो। और जिनको ये सुखदायी और संकट मोचन मान बैठे हैं, वो संकट मोचन नहीं है। और मैं जाकर कहता हूँ कि मैं हूँ वो संकट मोचन, मैं तुम्हें सारे दुख दूर करूँगा, तुम्हें सुख दूंगा और वो कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, कंप्लीट मोक्ष दूंगा, पूर्ण मोक्ष दूंगा। मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। तो वो भी जन्म मृत्यु में थे नानक जी, और उनको मैं यहाँ लाया था। और फिर यहाँ देखकर उसने कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, और उनको सतनाम दिया था और बता दी। फिर उसको उनको कह दिया था कि सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, क्योंकि मैंने एक समय निर्धारित कर रखा है, जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद ही इसको डिक्लेयर करना, उससे पहले इसकी तक भनक भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो काल के दूत यही नाम देने लग जाएंगे ये संत, और फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे। और वो अधिकारी होंगे नहीं, चाहिए मंत्र उनको उनके पास हो भी जाते तो ये अधिकारी थे नहीं, अधिकारी बिना ये काम नहीं कर सकता। तो गरीबदास जी बड़े प्रभावित हुए, कहा बेटा ऐसे ही तू करना, तेरे को मैं सतनाम दूंगा, अब तो प्रथम मंत्र का जाप कर, मैं तुझे मिलता रहूँगा, आता रहूँगा, मैं किसी भी तरीके से तुझे सतनाम भी दूंगा। और इसको बताना नहीं, लिखवा देना इस वाणी में, क्योंकि काल ने जो मैं पहले ज्ञान बोल कर आया था, जब 120 वर्ष तक रहा था धरातल पर, और धर्मदास जी ने लिखा था, तो उस ज्ञान में काल के दूत ये चले हुए हैं पंथ, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। उसकी पूर्ति के लिए मैं तेरे को ये फिर ज्ञान योग तेरा खोल रहा हूँ, और तेरे अंदर वो सुख संवेद फिर से फीड कर रहा हूँ, और ये आप बोला जाएगा, इसमें घड़ी सोच करने की जरूरत नहीं। और लिखवा देना इसको, कोई दृढ़ व्यक्ति ढूंढ के लिखवा देना, इसमें लिख देना सारे मंत्र, लेकिन देना नहीं, किसी को सतनाम भी नहीं देना, सार नाम की तो बनक भी मत लागनी थी, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये दृढ़ भक्त थे, जो कह दिया भगवान ने, फिर सारा संसार एक तरफ, ये एक तरफ थे।